स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। आज हम बात करेंगे आवारा कुत्तों की। कभी कभी हमारी असावधानी हम पर बहुत भारी पड़ जाती है, जैसे कि अमृतसर में 3 साल का मासूम आवारा कुत्तों का शिकार बन गया। ये घटना हमारे लिए बड़ा सबक है कि जिसे हम सामान्य समस्या कहकर टाल जाते हैं वही हम पर भारी पड़ जाती है। वैसे आवारा कुत्तों की समस्या से निपटना नगर निगम, नगर परिषद जैसी सरकारी संस्थाओं का काम माना जाता है, लेकिन जैसे सरकारी महकमों के हालात हैं उससे इन संस्थाओं की और उम्मीद और आशा भरी नजरों से देखना बेमानी है। ऐसे में जवाबदेही किसकी मानी जाए, इस समस्या का निजात कैसे मिलेगा और आगे से इस तरह की घटना दोहराई ना जाए, इसके लिए सरकार क्या कर रही है। इंडिया की आवाज में बात आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे। तो 3 साल का मासूम आवारा कुत्तों का शिकार बन गया। घर के बाहर खेल रहा था ये बच्चा, उसको मालूम भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। और लेकिन इसके लिए जवाबदेही किसकी है, कौन जिम्मेदार है। इंडिया की आवाज में आप हमें कॉल करें और अपनी राय दीजिए। हमारा नंबर है 1800-180-3535 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 0120-715-3755। ये 2 नंबर है जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वो वारदात बता देते हैं, वो दर्दनाक वाकया बता देते हैं। अमृतसर के अजनाला से सामने आया है। 3 साल के एक मासूम को आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। सवाल उठ रहा है कि आखिर इसके लिए जवाबदेही किसकी है और इसका जिम्मेदार कौन है। एक बार फिर एक मासूम आवारा कुत्तों का शिकार हुआ है। एक बार फिर आवारा कुत्तों ने इंसानी जिंदगी को नोचा है। एक बार फिर सवाल उठे हैं कि आखिर आवारा कुत्तों के लिए कोई विशेष नीति क्यों नहीं बनाई जाती। आवारा कुत्तों के खूंखार खेल की खतरनाक खबर इस बार अमृतसर के अजनाला से आई है। यहाँ 3 साल के एक मासूम को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है। घर आए ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਇਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਰੌਲਾ ਡਿਆ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਪੈਣ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ। ਉਧਰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਰਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਧਰ ਮਗਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਧੂ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕੋਟੀ ਪਾਈ, ਕੋਟੀ ਵੇਖੀ ਲੱਠੀ तो मैं कोटी ਉਹਦੀ ਅੰਗਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾਦ ਢੇਡੇ ਜੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਦੇ। वाकया शुक्रवार का है। मासूम अंगदवीर घर के बाहर खेल रहा था, तभी आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। जब तक घर वालों को पता चलता और उसे अस्पताल ले जाया जाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ जी, बच्चा ब्रॉडेड से 3 साल का बच्चा इन्होंने जंगली कुत्तियां ने नोच के खाधा है। जो साढ़े को लैके आए हैं, बच्चा ऑलरेडी एक्सपायर्ड से ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ। गांव वाले इस घटना के लिए सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की घटना कोई नई बात नहीं है। अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं, लेकिन आवारा कुत्तों को कैसे काबू किया जाए इसको लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, अमृतसर। तो आपने देखा किस तरह से आवारा कुत्तों ने एक मासूम को अपना शिकार बना लिया। वो बच्चा जो घर से बाहर खेल रहा था और अचानक से कुत्ते आते हैं और उसको नोच नोच कर मार डालते हैं। फिलहाल हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ रहे हैं। रामा जी अमृतसर से जुड़ चुके हैं। रामा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। नमस्कार रामा जी, बोलिए। ऐसे है जी, ऐसे है जो मेनका गांधी ने इस प्रस्ताव को पास किया था जी, ये मतलब कि जो कुत्तों को मार नहीं सकते,
जी ये उसको कोई कैंसिल नहीं कर सकते? जो बैठे हुए मोदी जी ऊपर बैठे हुए हैं, जो रोज अखबारों में पढ़ते, एक तो बच्चे मर जाते हैं कुत्तों के कारण। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आवारा पशु एक बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। ना केवल कुत्ते बल्कि और भी कई आवारा पशु हैं जिनकी वजह से आम लोग परेशान होते हैं। कभी घर से बाहर निकलते हैं तो उस वक्त भी वो रास्ते में आ जाते हैं और कई बार सड़क हादसे हो जाते हैं और जान तक चली जाती है। जब इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है तो हम इसको हल्के में क्यों ले रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये आपने ठीक कहा कि कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ ना कुछ इसके बारे में योजना जरूर बननी चाहिए कि हम आवारा पशुओं से निजात पा सके, इस तरह की समस्याएं से हमें दो चार ना होना पड़े। हालांकि कानून के तहत हम इन आवारा पशुओं को, आवारा कुत्तों को मार नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ कानून जरूर है जिसके तहत आप जरूर बता सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में ये आवारा पशु घूम रहे हैं, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। ये नगर निगम की जिम्मेदारी होती है और आप पुलिस में भी जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं और आगे की कार्रवाई होगी। फिर आप जो है इससे निजात जरूर पा सकते हैं, लेकिन एक योजनाबद्ध जो तरीका होना चाहिए इन आवारा पशुओं से निजात पाने का, वो शायद आज भी हमारे देश में अभी तक नहीं हो पाया है, जिस वजह से बहुत सी जिंदगियां हम आवारा पशुओं की वजह से गंवा चुके हैं। और आपको बता दें कि ये जो मामला हम आपको दिखा रहे हैं वो अमृतसर के अजनाला का है, जहां पर 3 साल के एक मासूम को आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। सवाल तो यही है कि आखिर इसके लिए जवाबदेही किसकी है, अब जिम्मेदार कौन है, और ऐसी समस्या, ऐसी वारदात, ऐसा वाकया दोबारा ना हो, इसके लिए क्या हम अब सचेत है, क्या हमने कोई अब प्लान तैयार कर लिया है, ये भी बड़ा सवाल है। अगर आपके घर के आसपास भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह के वाकया होते हैं, तो इंडिया की आवाज में आप कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535। इस नंबर पर कॉल कीजिए और हमें बताइए कि क्या आपके आसपास भी इसी तरह की समस्या है, क्या उसको लेकर प्रशासन जागरूक है, क्या आपको भी इसी तरह की मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है। अगर हाँ तो आप फोन उठाइए और बताइए कि ऐसी समस्याएं क्या है आपके आसपास और किस तरह से इससे छुटकारा मिल सकता है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंचा सके, सरकार तक पहुंचा सके। तो हमारा नंबर है 1800-180-3535। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसे हादसों के लिए, ऐसे वाकयों के लिए कौन जिम्मेदार है और कौन जवाबदेह है। जिस तरह से 3 साल का मासूम आवारा कुत्तों का शिकार बन गया, आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला, जिसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन आखिर कसूरवार है कौन इसमें और जवाबदेही किसकी है। आप जो तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये अमृतसर के अजनाला की हैं। आपको बता दें कि एक मासूम 3 साल का बच्चा था, घर के बाहर खेल रहा था और अचानक से आवारा कुत्ते आते हैं, उसको नोच नोच कर मार डालते हैं। तो इसी तरह के वाकया हो सकता है आपके घर के आसपास भी होते हो। आवारा पशुओं से अगर आप भी परेशान हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535 या फिर 0120-715-3755 पर कॉल कीजिए। फिलहाल सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी मैडम, ये जो आवारा कुत्ते हैं ना, इन्हां दा कोई सरकार नूं इहो जिहा हल करना चाहिए कि दवाई वगैरह पका के ते इन्हां नूं मार मुकाउणा चाहिए हैगा। सुरेंद्र जी, कानून के तहत आपको बता दें कि मारने का जो प्रावधान है भारत के संविधान में तो नहीं है, लेकिन कुछ योजना की आप बात अगर रखना चाहें कि कोई और तरीका आपके, अगर आप सुझाव देना चाहें तो आप बता सकते हैं। सरकार को कोई इसका इंतजाम तो करना चाहिए ही, जिस तरह आवारा पशु है, आवारा कुत्ते है, इससे बहुत परेशानी, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, कुत्ते हड़क जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। सुनील सेठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बच्चों को ट्यूशन से लेने आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है हमको जी, तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि कुत्तों, एक पीछे तो मेरे बेटे को मतलब काट लिया था 3-4 कुत्तों ने जी।
तो ये इतनी समस्या, इसका कैसे भी हल करेंगे ये? सुनील जी, क्या आपने इसके बारे में प्रशासन को जागरूक करवाया है? क्या इस तरह की वारदातें अक्सर ही वहां पर होती है आवारा पशुओं की? हाँ जी, अक्सर होती है जी। तो इस बारे में क्या आपने कभी प्रशासन को बताया है कि इस तरह की मुश्किल से आप जूझ रहे हैं? नहीं जी, प्रशासन को तो नहीं बताया मैंने, लेकिन कोई हल ही नहीं इसका। मैं सुनील जी, घर बैठने से कभी भी हल नहीं होता है। हमें कम से कम एक कदम जरूर बढ़ाना चाहिए और बताना जरूर चाहिए। जब तक हम बताएंगे नहीं कि मुश्किल क्या है, तब तक उसका हल नहीं निकल सकता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। फिलहाल हमारे साथ ईश्वर सिंह जी जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से। ईश्वर सिंह जी, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी, ईश्वर सिंह जी बोलिए। हाँ जी मैम, जो आप फतेहाबाद से ये यानी कि अमृतसर से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये आवारा पशुओं की, आवारा कुत्तों की, यानी कि ये रोजाना ही हर जगह पर होते रहते हैं हादसे आवारा पशुओं की कारण लोग जाने चली जाती है। कहीं ना कहीं पर सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए जी। जी बिल्कुल, ठोस कदम उठाने चाहिए क्योंकि सब इससे परेशान है। बलजिंदर कौर जी हमारे साथ जुड़ चुकी है मारकंडा से। बलजिंदर कौर जी, बोलिए, क्या कहना चाहेंगी आप? मैम, ऐसे है कि जैसे हमारे यहाँ पे इतने कुत्ते वगैरह जो पशु है, इनसे लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी होती है जी। तो सभी लोग इतने ज्यादा परेशान है कि बहुत ज्यादा, यानी कि कुत्ते जब पकड़ते, हमारे यहाँ पे एक लेडी को पकड़ लिया था, उनका काट लिया उनको। तो प्रशासन इसमें क्या समझा? कोई सुनते ही नहीं। हमारे यहाँ पे पोल्ट्री फार्म है, इसकी मक्खी इतनी ज्यादा है कि लोग सभी बीमार पड़े हमारे यहाँ पे। जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर इसकी शिकायत भी कर दी जाए तो आगे कार्रवाई जो है वो उस तरह की नहीं हो पाती, बहुत बार हो ही नहीं पाती है, जिस वजह से समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। लवप्रीत सिंह जी बठिंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवप्रीत जी, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी। लवप्रीत जी, आपको बता दें कि आज हम आवारा कुत्तों की जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन हम आवारा पशुओं का भी जिक्र जरूर साथ साथ कर रहे हैं क्योंकि ये आवारा पशु जो है बहुत बड़ी समस्या है और हम कई बार जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर ये मुद्दा उठा भी चुके हैं। और बहुत बार हमारी कोशिश यही रहती है कि जहां कहीं भी, जिस क्षेत्र में भी ये समस्या से लोग जूझ रहे हैं, उनकी आवाज प्रशासन तक पहुंचे और इसका कोई पक्का हल निकले। इसीलिए हम ये मुद्दा बार बार उठाते हैं क्योंकि इससे कई जिंदगियां है वो खत्म हो चुकी है। तलविंदर सिंह जी हमारे साथ सागर से जुड़ चुके हैं। तलविंदर सिंह जी, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम। नमस्कार तलविंदर जी, बोलिए। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी ये केस हुआ है जी, तो अगर हमारा जो भारत है और भारत का कानून है वो तब जागता है जब कोई केस हो जाता है जी, तो उसको फिर केस स्टडी बना के सीखा जाता है। अगर यही आप मीडिया में बात ये वाली ऐड पहले देते तो हो सकता था कि बच्चे का आज ऐसा नुकसान ना होता। तो हर बार आप जब भी मीडिया में कभी इन चीजों को कभी तवज्जो नहीं दी जाती, जब कोई केस हो जाता है तब फिर तवज्जो दी जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि मान लो महीने में 2 महीने बाद कोई ऐसी कोई ऐड लगी रहे। जी बिल्कुल तलविंदर जी, आपने हमें सुझाव दिया, हम इस पर जरूर गौर फरमाएंगे और कोशिश यही रहती है कि मुश्किलों से ना जूझे। जसपाल सिंह जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसपाल जी, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? जसपाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी मैम, पहुंच रही है जी। जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? जसपाल जी, अपनी राय रखिए। लगता है जसपाल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल बिक्कर जी जुड़ चुके हैं मोगा से। बिक्कर सिंह जी, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, इन्हां दा कुछ करना चाहिए, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਬੇਰ। जी बिक्कर सिंह जी, क्या आपके आसपास भी इसी तरह की मुश्किल है वो लोगों को होती है? ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। कई बारी बच्चों को जाना पैंदा जी, स्कूल जान लगे परेशानी होती है जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो बहुत लोग हैं वो इससे परेशान हैं। ये केवल एक अमृतसर की घटना नहीं है या अजनाला की वारदात नहीं है, ऐसी घटनाएं हैं, आवारा पशु हैं जो लगभग हर जगह ही पाए जाते हैं, जिससे लोगों को दो चार होना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आवारा पशु
कई मासूमों की जिंदगी भी ले चुके हैं। तो फिर इसके खिलाफ अब तक कोई कानून क्यों नहीं बन पाया है, कोई योजनाबद्ध तरीके से हम इन आवारा पशुओं का हल क्यों नहीं निकाल पाए। गुरनाम सिंह जी अमृतसर से जुड़ चुके हैं। गुरनाम सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे। मैम ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਕਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ तक कभी कोई इस बारे रिस्पॉन्स नहीं मिला। जी, ये बेहद दुखद बात है कि हम बार बार शिकायत करते हैं, बार बार अवगत कराते हैं प्रशासन को भी इस बारे में, इस समस्या के बारे में, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकल रहा है। प्रशासन की ये बेरुखी जो है वो भी कई सवाल खड़े करती है। तो आखिर क्या इस तरह की वारदातें, इस तरह की घटनाएं बार बार होती रहेंगी? क्या हम लोग इसी तरह से जूझते रहेंगे? इस समस्या का एक पक्का हल निकलना बेहद जरूरी है। इसीलिए हम बार बार ये मुद्दा उठाते हैं और चाहते हैं कि आप भी ये मुद्दा बार बार उठाते रहें, आवाज उठाते रहें, चुप मत रहिए। और जब इस तरह की वारदात होती है, केवल तभी नहीं, अगर आपके आसपास आवारा पशु हैं तो उसके बारे में जरूर प्रशासन को बताइए। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अदालत का भी रुख अख्तियार किया जा सकता है। मैं आप सभी से गुजारिश यही करूंगी कि कृपया इस बारे में कानूनी सलाह एक बार जरूर ले लीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और प्रशासन भी आपकी नहीं सुन रहा है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस समस्या से जो है वो निजात पा सके, क्योंकि जिंदगी बेहद कीमती है और बहुत से मासूम बेकसूर लोग हैं जो आवारा पशुओं का शिकार हो जाते हैं। ये आवारा कुत्ते आप देख सकते हैं, एक मासूम की जिंदगी जो है उन्होंने खत्म कर दी है। ये वारदात, ये वाकया अमृतसर के अजनाला का है, जहां पर 3 साल का एक मासूम घर के बाहर खेल ही रहा था और माता पिता जो है उनका ध्यान जरा सा हटा ही कि आवारा कुत्तों ने इस बच्चे को अपना निशाना बना लिया, अपना शिकार बना लिया और नोच नोच कर मार डाला। अब सवाल यही उठता है कि आखिर इस सबके लिए जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही किसकी बनती है, क्योंकि कानून के तहत हम इन आवारा पशुओं को, आवारा कुत्तों को मार नहीं सकते। सुभाष जी अबोहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे। हेलो जी सुभाष जी बोलिए। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आवारा कुत्ते और पशु है ना, सरकार को इनको कोई ऐसा होना चाहिए कि इन्हें निपुंसक कर दे ताकि ये अपनी आगे और न बढ़ा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय देने के लिए। और साथ ही साथ मैं आप सभी से ये भी गुजारिश करना चाहूंगी कि आप जब भी कॉल करें कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम जरूर कम रखें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट पहुंच सके और दर्शक भी आपकी राय सुन सके। संतोष सिंह जी लुधियाना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे। मैडम जी मैं ये बोलिए संतोष जी। मैडम जी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो अपने गांव वाले होते हैं वो कार्रवाई नहीं कुछ कर सकते, हम प्रशासन के ऊपर थोड़ी बैठे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ठीक कहा। अगर प्रशासन नहीं कोई कार्रवाई कर सकता, हम गांव में मान लो 500 बंदा है, हम 500 बंदा इकट्ठा होकर कोई ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं। एक सरकारी जो जमीन होती है वहाँ पे इनके लिए कोई रहने के लिए जगह बना सकते हैं 4 दीवारी करके। बिल्कुल, बहुत ठीक कहा आपने और आपने बहुत अच्छी राय दी है। और मैं चाहूंगी कि अगर आप इस राय को थोड़ा आगे बढ़ाएं और अपने गांव के सरपंचों से, पंचों से बातचीत करें और सब मिलकर इसका हल निकालें तो ये समस्या जो है इस गांव तक ही सीमित होकर रह जाएगी और यहीं पर इसका हल निकल जाएगा। गुरप्रताप सिंह जी जालंधर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरप्रताप जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी, अपना मैडम जी मैं ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि अगर सरकार कहती है कि हम इन आवारा कुत्तों को कुछ कह नहीं सकते, हम इनको मार नहीं सकते, और सरकार इनके लिए कुछ भोजन का इंतजाम करती है, कुछ फीड का इंतजाम करती है, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार इनको सिर्फ लोगों को मारने के लिए सरकार ने यहाँ पे पाला हुआ, ना कुछ खाने को देना, और इनको मार भी नहीं सकते, या इनके लिए सरकार ने कुछ शेल्टर भी नहीं बनाया हुआ। और मैडम आपको एक बात और अहम बताऊं कि इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ आवारा कुत्तों का बच्चे ही रहेंगे, क्योंकि बड़े लोगों को ये कुछ कह नहीं सकते और बच्चे ही इनका टारगेट बनते आए हैं और आगे भी बच्चे इनका टारगेट बनते रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरह से एक मासूम को शिकार बनाया है इन्होंने, तो उससे ये जाहिर हो जाता है कि कितनी बड़ी समस्या ये बन चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे जो घरों से बाहर खेलने को निकलते हैं या स्कूल के लिए जाते हैं तो उनके लिए बेहद बड़ी मुश्किल बन जाते हैं, लेकिन ये मुश्किल हर वर्ग के लिए भी बनते हैं। जब सड़क पर आवारा पशु अचानक से आ जाते हैं तो कई बार ये सड़क हादसों का भी कारण बन जाते हैं। इसीलिए बेहद जरूरी है कि इस समस्या से हम निकल सके बाहर और
इसका पक्का हल निकल सके। इसीलिए हम बार बार ये मुद्दा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के माध्यम से उठाते हैं और चाहते हैं कि आपके आसपास भी अगर इसी तरह की मुश्किल है तो आप हमें जरूर बताइए और प्रशासन तक भी अपनी आवाज पहुंचाइए, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंचे और इस समस्या से, क्योंकि हर कोई आजकल जूझ रहा है, तो इसका पक्का हल निकलना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन बड़ी बात यही है कि जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। जवाबदेही किसकी है ये भी अभी तक तय नहीं हो पाया है। आवारा पशु जरूर घूम रहे हैं लेकिन उनके लिए शेल्टर कहीं भी निर्धारित नहीं है, उनको मारा नहीं जा सकता कानून के तहत। लेकिन क्या उनके लिए कोई रैन बसेरा कभी होगा, क्या कोई शेल्टर होगा? नक्षत्र सिंह जी बरनाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नक्षत्र सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟੋਲ ਮਿਲਾ 200 ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਹੋ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕਣਕਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾ 1000 ਇੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਟੋਲੀ 100 ਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। आपस में खैबड़बाजी होकर लड़े हैं लोग जी। नक्षत्र सिंह जी, ये तो बेहद गलत बात है अगर इस तरह से होता है, और मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मिलकर जो है बैठकर इसका हल निकालें, बात करें। हरबंस सिंह जी फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरबंस सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हरबंस सिंह जी आप तक आवाज, हरबंस सिंह जी आप तक आवाज पहुंच रही है, अपनी राय रखिए। हमारे भी यहाँ जी बहुत कुत्तों में जी। हेलो, हाँ हरबंस जी बोलिए। हेलो, लगता है हरबंस जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, और मैं जरूर गुजारिश करूंगी कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम जरूर कम कर लीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके और हमारी आवाज आप तक पहुंच सके और दर्शक भी है आपकी राय सुन सके। जय सिंह जी सिरसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सत श्री अकाल मैडम जी। सत श्री अकाल। जय सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? ये जी अपारे होता है समस्या बहुत बड़ी समस्या है जी। ये आम खास छोटे बच्चे जो 10 साल के बच्चे जो शिकार और कुत्तियां दे विच ही होंदे रहंदे ने, फिर स्कूल जाने के टाइम से या छुट्टी के टाइम से हादसे होंदे ने। असीं देखदे आ कई बार बच्चे नूं छुड़ाने पर शिकायत भी करने अपना डीसी नूं, एसडीओ नूं या सरपंच नूं कहने हैं, बस छूटे लारे दे के शिकायत होती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। फिलहाल कुलजीत सिंह जी बठिंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलजीत जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार मैडम। नमस्कार कुलजीत जी। मैडम हमारे यहाँ गाँव में कोई भी सरपंच या पंचायत होती है, इसको समझाइए कि गाँव में कुत्ते पशु जो भी है उसको इकट्ठे करके जो जगह बननी चाहिए पंचायत ग्राम की, जो ग्रांट मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, उसे इकट्ठा करके वहाँ पर रखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, हम आवारा कुत्तों की तो बात करते हैं लेकिन उनसे हम परेशान है, शायद वो भी परेशान है क्योंकि उनके पास भी शेल्टर नहीं है और बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो शेल्टर है वो इन आवारा पशुओं के लिए कहीं ना कहीं तो हो, उनके रहने के लिए भी कुछ स्थान हो और इस समस्या से हम बाहर निकल सके, हमें भी निजात मिल सके और सरकार कोई एक ऐसा कानून बनाए जिससे इस समस्या का पक्का हल हो सके और जवाबदेही भी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कॉल करने के लिए। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।